Okay, so now we are going to start with a very important topic और थोड़ा हट के रहेगा, ठीक है? तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है. तो we are going to look into number of ways of grouping dissimilar items. अगर कल देखोगे तो कल कहीं ना कहीं सिमिलर आइटम्स का सिलेक्शन था. कल क्या था? कल सिमिलर आइटम्स एंड डिस्टिंक्ट आइटम्स का सिलेक्शन था कि अगर हमारे सामने n आइटम्स रखे हुए हैं और वो सबके सब अलग अलग है तो उनमें से एक या एक से ज्यादा सिलेक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है. या फिर हमारे सामने अगर 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स रखे हुए हैं तो उसमें से एक या एक से ज्यादा सिलेक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है. तो वो था सिलेक्शन. ठीक है, आज हम क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं ग्रुपिंग करने वाले हैं. ठीक है, तो ग्रुपिंग वाले में क्या है ना, एक तरीके से ये आपका डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा. तो पहले हम डिवीजन को समझेंगे, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे. अब डिवीजन वर्ड से क्या समझते हो आप? डिवीजन वर्ड का मतलब है कि कोई भी जो चीज हमारे पास दी गई है हम उसको हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. तो अब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जो चीजें हमको दी गई है वो या तो सबके सब अलग होंगे या उसमें सारे के सारे सेम होंगे. ठीक है, तो चलो सवाल से शुरू करते हैं. How would you divide 7 different objects in two groups of 3 and 4? अगर आपके सामने मैंने 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे हुए तो आप उसको कैसे कितने दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट रहेगा और एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट रहेगा. मतलब 7, आपके सामने 7 समान है, उसको दो भागों में डिवाइड करना है. एक भाग में 3 समान होगा और दूसरे भाग में 4 समान होगा. सोचिएगा, जस्ट 1 मिनट के लिए प्लीज सोचिए एंड देन आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. गलत है विवेक, थोड़ा सही से सोचो विवेक. ये जो इतनी जल्दी आंसर करने के चक्कर में ना आप कितनी गलती करते हो आपको पता है? सवाल क्या है कि अगर मेरे सामने 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, ठीक है, 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, एक हिस्से में 3 चीजें रहेंगी, एक हिस्से में 4 चीजें रहेंगी, तो ऐसे कितने अलग अलग ग्रुप्स पॉसिबल है? मधुरेंद्र थोड़ा सही थोड़ा गलत वाला हिसाब हो रहा है. श्रेया आई थिंक आपका आंसर सही है, विवेक गलत है आंसर. पंकज सही है, वेरी गुड पंकज. पंकज और श्रेया का आंसर परफेक्ट आया. आदित्य परफेक्ट. आदर्श गलत. अमृता गलत. चलो, सफिशिएंट टाइम मिल गया सोचने के लिए. तो देखिए, सॉरी, होगा क्या कि अगर हमारे सामने 7 ऑब्जेक्ट रखे, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, तो इन 7 ऑब्जेक्ट में से या तो हम पहले 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे. तो 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हैं? 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के हैं 7C3 वेज. अब जब स्टूडेंट्स हमने 7 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट उठाया तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितना रहा? रिमेनिंग रहा 4, राइट? रिमेनिंग रहा 4 और उसमें से हमको कितने उठाने हैं? उसमें से हमको 4 ही उठाने हैं. तो 4 में से 4 उठाने के कितने तरीके होंगे? 4 में से 4 उठाने के तरीके हुए 4C4. तो पहला ग्रुप सिलेक्ट किया गया 3 ऑब्जेक्ट का, दूसरा ग्रुप सिलेक्ट किया गया 4 ऑब्जेक्ट का. तो टोटल
कितने बन जाएंगे, टोटल बन जाएंगे 7c3 इंटू 4c4। अब 7c3 का वैल्यू 35 होता है, 4c4 का वैल्यू 1 होता है, तो 35 आ गया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जो पहला ग्रुप बनाया ना, वो पहला ग्रुप 4 ऑब्जेक्ट का बनाया, तो आपने उन 7 आइटम्स में से 4 ऑब्जेक्ट चूज किया। कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 7c4 तरीके से चूज कर सकते हो। तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा, अब रिमेनिंग बचेगा 3, रिमेनिंग बचेगा 3। और इस 3 में से मेरे को 3 चीजें चूज करनी है, इस 3 में से मुझे 3 चीजें चूज करनी है। कितने तरीके से कर पाएंगे, 3c3 तरीके से। तो पहला ग्रुप भी बनाना था और दूसरा ग्रुप भी बनाना था, पहला ग्रुप भी बनाना था एंड दूसरा ग्रुप भी बनाना था। तो यहाँ पे टोटल बन रहा है 7c4 इंटू 3c3। अब 7c4 का भी वैल्यू कितना होता है, 35 होता है, और 3c3 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 35 आया। तो सिंपल सा फंडा था स्टूडेंट्स कि अगर हमारे सामने 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसमें एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे कितने डिफरेंट ग्रुप्स पॉसिबल है, ऐसे कितने डिफरेंट ग्रुप्स पॉसिबल है। तो अब उसमें हो सकता है कि आपने पहले कोई 3 ऑब्जेक्ट चूज किया फर्स्ट ग्रुप के लिए, तो बचा हुआ 4 ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सेकंड ग्रुप के लिए वो अलॉट हो जाएगा। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहा है 7c3। या फिर हो सकता है कि आपने पहले 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है ना, तो जैसे ही आपने 7 में से कोई भी 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ 3 ऑब्जेक्ट था वो आपका क्या हो जाएगा, वो दूसरे ग्रुप के लिए अलॉट हो जाएगा। तो इस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं 7c4। अब 7c4 और 7c3 की वैल्यू सेम थी, तो अल्टीमेटली आप तरीका 1 फॉलो कर रहे हो या तरीका 2 फॉलो कर रहे हो, मैटर नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखनी है कि आपने कौन से ग्रुप को पहले बनाने की कोशिश की, मैटर नहीं कर रहा। मैटर बस इतना ही कर रहा है कि क्या आपके 2 ग्रुप्स बन गए, जिसमें एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट और एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट है। द आंसर इज यस। कितने तरीके से बने, 35, मतलब ऐसे 35 अलग अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 35 अलग अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं। हाँ विवेक। सर सर हम्म, यहाँ पे तो मेरा भी आंसर 35 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। यहाँ आपका पे आंसर दो, 70 आ रहा था, आपने नहीं 70 भेजा था। सर बता रहे क्यों 70 आ रहा था। हम्म सर देखिए, एक तो यहाँ से 35 आ गया मेरा, हम्म। फिर यहाँ पे सर 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप को 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं ना, एक में सुनो मेरा सुनो, मन, एक में 3 डाले, एक आप में 4 डाले। आप क्या है ना कि हर चीज में अरेंजमेंट मत घुसाओ, सवाल को समझो। हम यहाँ पे सिर्फ ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप हम किसी को दे नहीं रहे हैं। समझ रहे हो, दोनों में अंतर है। हम्म, एक होता है तो जहां पे आपने सिर्फ अपने सामने टेबल पे अगर 7 चीजें हैं, तो कितने अलग अलग ग्रुप बनाए जा सकते हैं, जिसमें 3 चीजें और 4 चीजें, 2 अलग अलग ग्रुप बनाए हो। तो अगर उनको, आपको 2 अलग अलग लोगों, मान लो हर्ष और मानस आपके सामने थे, और अब आपको वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब हम्म, जाकर हम वो 2 फैक्टोरियल वाला लॉजिक वहां पे देखेंगे कि कितने तरीके ठीक। से ये जो मानस और हर्ष को ये 3 आइटम से 4 आइटम मिल सकते हैं। अभी का सवाल क्या है, अभी का सवाल है सिर्फ डिवीजन करना। आपको डिवाइड करना था ना, आप वो हम्म, ग्रुप्स को अरेंज क्यों कर रहे हो, ग्रुप्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, है। जस्ट ठीक। हम्म, जब मतलब डिस्ट्रीब्यूट बोलता है तब करते। हाँ डिस्ट्रीब्यूट, अभी तो सिर्फ डिवीजन बोला है, सिर्फ ओके सर। डिवीजन। अच्छा, सबको समझ में आया ये, राहुल, टॉकीर, हर्ष, शुभम? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नाउ हाउ वुड यू डिवाइड दिस 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन 3 ग्रुप्स ऑफ 1 2 एंड 4। अब यही अगर 7 ऑब्जेक्ट्स को अभी हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, अगर मैं कहूं कि आप उसको 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करो, एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, तीसरे ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो अब आपका आंसर क्या होगा, सोचिए सब कोई, थिंक प्रॉपरली।
7 रिप्लाईज आए हैं मेरे को, अब देखा जाए तो आदित्य, श्रेया, विवेक, मृगंक, राहुल का कहना है 105, पंकज का कहना है 7C1 62 4C4। मधुरेंद्र आपका आंसर तो परफेक्टली गलत है। 7C1 इंटू 7C2 इंटू 7C3 बोलना एकदम गलत है। 7C1 का मतलब 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट ढूंढना। 7C2 का मतलब है 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट ढूंढना। 7C3 का मतलब है 7 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट ढूंढना। अब यहाँ पे मधुरेंद्र, अगर आपके सामने सिर्फ एक ही 7 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें आप 7C1 7C2 7C3 को मल्टीप्लाई करोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपने 7 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज किया तो अब 2 ऑब्जेक्ट चूज करने के लिए आपके पास 7 ऑब्जेक्ट नहीं बचे हुए, तो 7C2 लिखना वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लॉजिक रहेगा स्टूडेंट्स? यस पलक? सर आपके पास मैसेज नहीं जा रहा है। मेरे पास सबके मैसेजेस तो आ रहे हैं, आप एक बार देखो वहां पे चैट में ऑप्शन होगा, सेंड अलग तरीके से होगा बट आएगा आपके पास ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। ओके। सो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक ग्रुप में कितने करने हैं? एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट। तो हो सकता है आपने पहला पहला ऑब्जेक्ट चूज करने के कितने तरीके हैं, या फर्स्ट ग्रुप में जो आपको एक आइटम चाहिए उसके कितने तरीके हैं? 7C1। अब आपके पास कितने रिमेनिंग रहे, कितने आइटम्स बच गए? तो आपके पास 6 आइटम्स बच गए, है ना? आपके पास 6 आइटम्स बच गए। अब आप उसमें से सेकेंड ग्रुप बनाना चाहते हो, आप सेकेंड ग्रुप बनाना चाहते हो। तो सेकेंड ग्रुप दो, लेट से आप 2 ऑब्जेक्ट का बनाना चाहते हो, तो कितने तरीके से हो जाएगा? 6C2। अब 6 में से 2 सिलेक्ट कर लिए, तो अब आपके पास रिमेनिंग कितना होगा? अब आपके पास रिमेनिंग होगा 4, और ये चारों ऑब्जेक्ट आप किस में डालना चाहते हो? थर्ड ग्रुप में डालना चाहते हो। तो अब वो कितना हो जाएगा? अब वो हो जाएगा 4C4। तो फाइनली यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे टोटल? तो हमारा टोटल हो जाएगा 7C1 इंटू 6C2 इंटू 4C4। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आप नोटिस कीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझनी है स्टूडेंट्स, वो ये कि जब पिछले वाले केस में जब अपने को 2 ग्रुप बनाना था, 2 ग्रुप बनाना था, जैसे ही हमने पहला ग्रुप बनाया ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा ग्रुप बन गया था। 7 में से जैसे ही हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को अलग किए, जो बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट्स थे वो हमारे सेकेंड ग्रुप में आ रहे थे। इस केस में आपने जैसे ही पहले 2 ग्रुप्स बनाए तो जो भी बचा हुआ था वो ऑटोमेटिकली थर्ड ग्रुप का ऑब्जेक्ट हो गया। विवांशु पूछ रहे सर 4C4 फिर से। विवांशु, पहला ग्रुप था एक ऑब्जेक्ट का, 7C1 तरीके से बनेंगे। अब 7 में से एक ऑब्जेक्ट चूज करके हटा दिए तो अब बचा आपके पास 6 ऑब्जेक्ट। उस 6 में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करने के तरीके होंगे 6C2, उसमें से आपने 2 ऑब्जेक्ट को अलग कर दिया। अब आपके पास बचा 4 ऑब्जेक्ट, उसमें से आपको ग्रुप बनाना है 4 ऑब्जेक्ट का। तो 4 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट का ग्रुप कितना बनेगा? एक ही बनेगा, सबको उठाना पड़ जाएगा 4C4। ठीक है, यस मधुरेंद्र? सर अगर ऐसा भी हो कि एक मतलब 7 ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक का 2 ग्रुप बनाना है या फिर दो चूज करके 3 ग्रुप बनाना है, तो वो कैसे होगा? एक ग्रुप, सवाल फिर से बोलो। सवाल फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर अगर ऐसा जैसे कि इस क्वेश्चन में आप दिए कि एक चूज करके हमें एक ग्रुप बनाना है और 2 चूज करके 7 में से एक ही ग्रुप बनाना है, तो ऐसा क्वेश्चन हो कि एक चूज करना है 7 में से लेकिन एक का 2 ग्रुप बनाना है, और 2 चूज करके हमें 2 ग्रुप बनाना है, और 4 चूज करके भी, मतलब ऐसा कुछ हो? ऐसा नहीं होता, मतलब बेसिकली आपके सामने चीजें रहेंगी और आपको पहले ही पता होगा कि उनमें से कितने ग्रुप बनाने हैं। अगर मान लो वहां पे कह रहा है कि आपने जैसे आपके सवाल को मैं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हो कि पहले हमने 7 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट चूज किया और अब उन 2 ऑब्जेक्ट्स को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करने का। अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हो तो ऐसा हुआ, सुना नहीं है मैंने। ठीक है, ऐसा सुना नहीं है बिल्कुल भी। अभी फिलहाल एकदम सिंपल सा फंडा है। टॉपिक जो है, नहीं हर्ष, वो इक्वल ग्रुप साइज की बात अभी नहीं कर रहा, वो तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो फिलहाल जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है सिंपल, कि अगर हमारे सामने चीजें रखी गई हैं, ठीक है,
तो हम उसको कितने अलग अलग तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ राहुल। सर पहले वाले सर एथी में क्वेश्चन बता रहे थे कि हम्म हम कोई भी सर पहले चुन सकते हैं, जैसे इसमें 1 2 और 4 है ना सर। हम्म तो मेरा ये दूसरा क्वेश्चन में था, इसमें सर आप इसमें पहले 3 ऑब्जेक्ट भी चुने हैं, और 4 ऑब्जेक्ट भी पहले चुन सकते हैं, हम्म सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें नहीं हो सकता है सर, पहले 4 ऑब्जेक्ट। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर करके लेकिन देखते हैं ना। मान लो कि आपने आपने 4 ऑब्जेक्ट पहले चूज किया, सर तो 4 7 से ऑब्जेक्ट पहले चूज किया, उसके कितने तरीके हो जाएंगे? 7 7 सी से 4। 4। यस अब सर। आपने, आपके पास बचा 3 ऑब्जेक्ट, अब आप 3 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो 3C1। और उसके यस बाद जो थर्ड ग्रुप आएगा, अब थर्ड ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट रखने थे, 2C2। तो यहाँ पे आपका टोटल क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका टोटल बन रहा है 7C4 इंटू 3C1 इंटू 2C2। अब 7C4 की वैल्यू तो 35 होती है, 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 2C2 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली हमारा 105 आ रहा है। अब जरा इसको कैलकुलेट करो, यस सर आ गया। ये 7, ये 15, तो यहाँ पे भी 105 आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज तो ये देखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कौन सा वाला ग्रुप आप पहले फॉर्म कर रहे हो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर सिर्फ क्या कर रहा है, क्या आप ग्रुप बना पा रहे हो कि नहीं, ग्रुप्स में ग्रुप्स का डिवीजन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो जैसे ही हमने पहले 2 ग्रुप बनाए, तीसरा ग्रुप खुद ब खुद बन गया, है ना, तीसरा ग्रुप खुद ब खुद बन गया। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो फाइनली हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर टू डिवाइड थिंग्स इनटू ग्रुप, अगर हमको चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, हम ग्रुप्स का सिलेक्शन कर सकते हैं एक्सेप्ट द लास्ट ग्रुप। आखिरी ग्रुप को चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद बन जाता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट था और 2 ग्रुप बनाना था, जैसे ही आपने पहला ग्रुप बनाया था ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप बन गया था। इस क्वेश्चन में जब हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट थे और हम 3 ग्रुप्स बनाना चाहते थे, तो हमने जैसे पहले 2 ग्रुप बनाए, ऑटोमेटिकली थर्ड ग्रुप हमारा बन गया था। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है जहां पे हम चीजों को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, वहां पे हमको बस ग्रुप सिलेक्ट करना होता है ना, ग्रुप सिलेक्ट करना होता है कि अच्छा ये ग्रुप फॉर्म करने के कितने तरीके हो सकते हैं, आखिरी ग्रुप खुद ब खुद बन जाता है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा सवाल है, अब जरा ये सवाल को आंसर करने की कोशिश करो। सो हाउ वुड यू डिवाइड दिस 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन 3 ग्रुप्स ऑफ 3 3 एंड 1? तो अगर ऐसा है तो अब आपको उन 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। लेकिन इस बार जो ग्रुप की साइज है उसमें एक ग्रुप 3 ऑब्जेक्ट का होगा, दूसरा ग्रुप भी 3 ऑब्जेक्ट का होगा, एंड तीसरा ग्रुप 1 ऑब्जेक्ट का होगा। तो अब जरा सोचिए अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगाइए। श्रेया आज पढ़ वढ़ के आइए, लगता है अच्छे से आंसर आ रहा है आपका, वेरी गुड। यस हर्ष, आई थिंक अगर हम लास्ट अभी 2 क्वेश्चंस के अप्रोच को फॉलो करें तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा होगा 7C3 इंटू 4C3 इंटू 1C1। 7C3 का वैल्यू 35, 4C3 का वैल्यू 4, 1C1 का वैल्यू 1। तो आपका यहाँ पे आंसर 140 आ रहा होगा। कितने लोगों का आंसर 140 आ रहा है, जरा अपना हैंड रेस करो। कितने लोगों का आंसर 140 आ रहा है, हैंड रेस करो। 16 लोगों ने हैंड रेस किया है, राइट? 16 लोगों ने हैंड रेस किया है। कुछ लोगों ने चैट में भी आंसर भेजा हुआ है। ओके, सबके आंसर्स गलत है। सबके आंसर्स गलत है, ऐसा क्यों? थोड़ा बात को समझो। योर आंसर वुड बी टू टेक आउट 3 थिंग्स फर्स्ट। आपने पहले 3 चीजों को अलग किया, फिर आपने 3 चीजों को अलग किया, और आपका आंसर आया 140, एंड योर आंसर वुड बी रॉन्ग। यहाँ पे आपका आंसर गलत क्यों हुआ, अब वो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? थोड़ा सा क्लियर आपको मैनेज करना होगा, ठीक है? Why is your answer wrong?
हाँ विवेक, क्योंकि सर यहाँ पे सुनो मेरा सुनो, अगर आपका आंसर मैंने देख लिया है, ठीक है, ठीक है। आप हो सकता है आपको फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूले में आपने डाल दिया है या आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये उन लोगों के लिए है जो लोग, हर्ष का भी आंसर आ गया है, ठीक है, हर्ष ने भी पढ़ रखा हुआ है, श्रेया का भी आंसर आया हुआ है। ये जो ठीक मैं है सर। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये मैं उनके लिए दे रहा हूँ जिनका आंसर गलत आया है, ठीक है। आपका तो आंसर 140 आया ही नहीं है। थम जाओ थोड़ा, है ना, ये बहुत बेसिक सवाल है, जो अच्छे वाले सवाल होंगे वहां पे आंसर करना। सो व्हाई इज योर आंसर रॉन्ग, आंसर क्यों गलत हुआ, क्या मेथड में कुछ गलती थी? नो, मेथड में कोई गलती नहीं थी, लेकिन ओनली दैट यू नीड टू टेक सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस व्हेन यू आर मेकिंग इक्वल ग्रुप्स। आप जब इक्वल ग्रुप, देखो मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन दिया था उसमें 3 ऑब्जेक्ट और 4 ऑब्जेक्ट का ग्रुप था, डिफरेंट साइज था ग्रुप का। मैंने जो दूसरा क्वेश्चन दिया उसमें हम 1, 2 और 4, है ना, 1 आइटम, 2 आइटम, 4 आइटम, तो यहाँ पे भी हमारा ग्रुप का साइज अलग अलग था। लेकिन अभी जो मैंने आपको सवाल दिया उसका ना ग्रुप साइज सेम आ गया, 3 था ना, तो ग्रुप साइज सेम आ गया। तो जब ग्रुप साइज सेम होता है ना तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लगाने की जरूरत है। ऐसा क्यों, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर स्लाइट चेंजेस टू बी ऑब्जर्व्ड, देयर आर स्लाइट चेंजेस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन यू डिवाइड सम नंबर ऑफ आइटम्स इनटू इक्वल ग्रुप्स। वहां पे कुछ चीजें होती है जो ऑब्जर्वेशन में आती हैं जब हम हम डिवीजन करते हैं इक्वल ग्रुप्स में। और इसको समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करता हूँ। 7 आइटम्स का एग्जांपल वाला उसमें समझाने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल है, लेट अस अज्यूम कि हमारे सामने 4 मेथड है, 4 डिफरेंट आइटम्स है A B C D, और इसको हम 2 ग्रुप में बनाना चाहते हैं। इसको हम 2 ग्रुप में बनाना चाहते हैं, हैविंग 2 आइटम्स ईच। ओके, तो हम 2 ग्रुप्स में बनाना चाहते हैं हैविंग 2 आइटम्स ईच। अब सिंपल सा फंडा रखो कि 4 आइटम्स था, 2 का ग्रुप बनाना है 2 आइटम्स का। अब आपका जो अप्रोच है उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप पहले 4 में से 2 सिलेक्ट करोगे, आप पहले 4 में से 2 सिलेक्ट करोगे 4C2, और जो बचा हुआ 2 है आप उसको क्या बोलोगे, जो मेथड, मेरे को यहाँ पे लिखने दो, हमने जो मेथड डिस्कस किया 4C2, 4 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, पहला ग्रुप के लिए 4C2 और दूसरा ग्रुप के लिए 2 ऑब्जेक्ट बचा हुआ है और दोनों ही सिलेक्ट करना है, तो 4C2 इंटू 2C2 मतलब कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बट क्या एक्चुअली में 6 ऑब्जेक्ट होंगे, क्या एक्चुअली में 6 ऑब्जेक्ट होंगे, इसी को जानना है। अगर 6 ऑब्जेक्ट होंगे तो मेथड सही है, मतलब जो मेथड हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया वही काम यूज करना है। लेकिन अगर हमारा आंसर में कुछ भी चेंज आता है तो फिर हमको मेथड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए एक टेबल को समझते हैं। ये देखो जरा, इस टेबल को थोड़ा 1 मिनट लगा के खुद से पढ़ो तो। ये आपके सामने ना 4 ऑब्जेक्ट को लेकर जो हमने 2 का ग्रुप बनाया है वो दिख रहा है। बिल्कुल हर्ष, होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा, मानस को इंक्लूड करेंगे उसमें, मानस ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको, गिवन बिलो are shown the number of ways we can divide 4 things A B C D into groups of 2। तो नीचे जो दिख रहा है आपको टेबल पे, इसमें हमने A B C D को ना 2 के ग्रुप में डिवाइड किया। तो ये आप देखो, ये एक ग्रुप हो गया, G1 लिख लो, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। अब नीचे वाली लाइन क्या कह रही है, नीचे वाली लाइन कह रही है कि यू कैन कीप ट्राइंग इफ यू वांट टू, आप कोशिश करो अगर आप कर रहे हो तो, बट आपको ये दिखेगा
कि इन 3 ग्रुप्स के अलावा आप कोई चौथा ग्रुप भी नहीं बना पा रहे हो। अब आप कोई चौथा ग्रुप पर अगर बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो इन्हीं तीनों में से कोई आ रहा है। तो इस हिसाब से तो फिर हमारे 3 ही ग्रुप्स बने, इस हिसाब से तो हमारे 3 ही ग्रुप्स बने। लेकिन अभी अपन ने देखा था कि 4C2 की वैल्यू 6 आ रही थी, तो बाकी के 3 वेज कहाँ गए? बाकी के 3 वेज कहाँ गए? जो लोग सोच रहे हैं कि सर वो 6 कैसे हुए थे, तो देखो 6 आपका लॉजिक क्या था कि अगर आपने पहले ए बी चूज किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा सी डी चूज करना होगा। अगर आपने पहले ए सी चूज किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा बी डी चूज करना होगा। अगर आपने पहला ए डी चूज किया तो ऑटोमेटिकली दूसरा बी सी चूज करना होगा। अब आपने ये सारे में ए से हम शुरुआत कर रहे थे, हो सकता है आपका मन कर रहा है कि बी से शुरुआत करें, तो अगर अब आपने बी सी चूज किया है, अगर आपने बी सी चूज किया तो ऑटोमेटिकली आप ए डी करोगे। अगर आपने बी डी चूज किया तो ऑटोमेटिकली आप ए सी करोगे। अगर आपने सी डी चूज किया तो ऑटोमेटिकली आप ए बी चूज करोगे। बट अब जरा देख के बताओ तो जो मैंने अभी जो 3 लिखे हैं केसेस, क्या वो पीछे वाले 3 से अलग है? मैंने जो अभी जो 3 केसेस लिखे हुए हैं, क्या ये पीछे वाले 3 से अलग है? नहीं है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, मैं कह रहा हूं कि सबको लेफ्ट हैंड साइड में देखो अभी, ठीक है? 3 4 5 6, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 6 सर्कल्स मैंने किए ना, उसमें कोई भी लेटर को उठा के देखो वो 3 बार दिख रहा है। कोई भी लेटर उठा के देखो 3 बार दिख रहा है। ए यहाँ पे 3 बार दिख गया, बी इधर ऊपर दिख रहा है और यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, तो बी भी 3 बार हो गया। सी को देखो तो सी यहाँ सेकंड पे एक दिख रहा है, फोर्थ पे एक दिख रहा है, सिक्स्थ पे दिख रहा है। डी को देखो यहाँ थर्ड पे दिख रहा है, फिफ्थ और सिक्स्थ पे दिख रहा है। तो वो जो 4C2, जब हम 4C2 कर रहे थे ना, तो 4C2 में हमको एक्चुअली में ये 6 केसेस निकल रहे थे। 4C2 में एक्चुअली में ये 6 केसेस निकल रहे थे, ठीक है? तो यहां पे ऐसे एरो लगा देता हूं, these are the 4C2 ways, these are the 4C2 ways। ये अपने 4C2 वेज थे, ठीक है? ये अपने 4C2 वेज थे। लेकिन अब आपको ये 4C2 वेज में क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, कि सर यहां तो कुछ चीजें आपने दोबारा लिख दी है। जैसे मैं पूछूंगा जैसे, तो ये वाला मान लो BC AD, तो सर यहाँ पे आपका एक ग्रुप में BC है और एक ग्रुप में AD है, लेकिन ये वाला तो यहाँ पे बना हुआ है ना, यहाँ पे भी आपका ग्रुप में AD और BC है, और ग्रुप का ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम तो खाली हिस्सों चीजों को अलग अलग कर रहे हैं ना। तो मैंने AD पहले लिखा बाद में BC लिखा, या पहले BC लिख रहा हूं बाद में AD लिख रहा हूं, मैटर करेगा? नहीं करेगा। तो द पॉइंट इज, जो आपको यहाँ पे समझाना है कि 4C2 करने से अपने को जो 6 निकल रहा था वो एक्चुअली में ये 6 था। लेकिन जब ये 6 को हम देख पा रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है कि जो मैंने बाद में जो 3 केसेस लिखे हैं ये पहले के 3 से ही रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं ये वाला BD और AC, तो BD और AC वाला ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं CD और AB वाला, तो CD और AB वाला ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। सो हमने ये जानने को मिला इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से कि जो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है और अगर हम दो के ग्रुप्स बनाना, 2 ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, दोनों ग्रुप्स में इक्वल ऑब्जेक्ट्स रहे, तो उस केस में हमारे पास 4C2 वेज नहीं आ रहे हैं, इस बार हमारे पास सिर्फ 3 वेज आ रहे हैं। क्या ये ऑब्जर्वेशन सब कोई कर पा रहे हो? लॉजिक में अभी बताऊंगा, बट क्या आप लोग ये ऑब्जर्वेशन सारे लोग कर पा रहे हो? टेल मी यस और नो। सारे लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 4C2 काम नहीं कर रहा? पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहा था, क्यों? क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में ग्रुप साइज अलग अलग था। यहाँ पे ये लोचा क्यों आया? यहाँ पे लोचा आया क्योंकि ग्रुप साइज सेम हो गया। यहाँ पे ग्रुप साइज सेम हो गया, और ग्रुप साइज सेम होने के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ? तो ग्रुप साइज सेम होने के कारण प्रॉब्लम ये हुआ कि जो पहले ग्रुप बना था ना वो दोबारा बन रहा है। जैसे पहला ग्रुप हमारा AB और CD का था, वो हमारा आखिर वाला ग्रुप भी वही है, CD और AB वाला है। तो ये प्रॉब्लम होता है, दिस इज द इश्यू। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो अगर आपको ना एक टूर्नामेंट करवाना था, और टूर्नामेंट में आपके 2-2 के टीम्स होने चाहिए थे, ठीक है? क्या होना चाहिए था? टूर्नामेंट में 2-2 के टीम्स होने चाहिए थे, ठीक है? और आपने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना था, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और आपको उनके मैचेस करवाने थे। तो आप खुद सोचो कि एक जो AB लिख रहा हूं वो मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और जो CD लिख रहा हूं वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। तो इस तरीके से हम ग्रुप्स का डिवीजन कर रहे हैं। तो वो ABCD और CDAB मैटर करेगा? वहां पे मैटर नहीं करेगा, ठीक है? तो इसका जस्टिफिकेशन पढ़ो। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है? द आंसर इज
दैट दे गॉट मर्ज्ड। वो जो 6 केसेस थे ना, वो एक्चुअली में 3 केसेस में मर्ज हो गए। क्यों? बिकॉज व्हेन यू सिलेक्ट 2 थिंग्स आउट ऑफ द 4, क्योंकि जब आप 4C2 किए तो हमारे पास वो जो 6 केसेस आए, वो 6 केसेस में AB, AC, AD, BC, BD, CD, वो 4C2 में ये 6 सिलेक्शन आए हमारे पास। ठीक है, 4C2 में क्या है, 4 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करना, ये 6 सिलेक्शन आए। लेकिन जब हम इसके हेल्प से, जब हम आखिर के 3 ग्रुप्स बनाए थे, जो मैंने अभी पीछे बनाया, जब हमने आखिरी के 3 ग्रुप्स बनाए, बट द लास्ट 3 ग्रुप्स आर ऑलरेडी फॉर्म्ड व्हेन यू सिलेक्ट द फर्स्ट 3 ग्रुप्स। जब हमने पहला 3 ग्रुप बना दिया था, तो उसके बाद जब हम अगले 3 ग्रुप बना रहे थे, तो हमें ये दिखा कि यार ये वाला तो फर्स्ट 3 के साथ सेम आया। दैट इज व्हेन यू सिलेक्ट AB, जब आप AB सिलेक्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली CD मिल जाता है। जब आप AB सिलेक्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली CD मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप पहले CD सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली AB मिल रहा है आपको। तो वहां पे रिपीटिशन हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे सेम चीज आप 2 बार किए कि नहीं किए? सिमिलरली अगर आपने पहले AC सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप में BD आएगा, या फिर अगर आपने पहले BD सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरे ग्रुप में AC देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी ग्रुप का रिपीटिशन हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्यों हुआ? ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हुआ क्योंकि हमारा यहाँ पे ग्रुप साइज इक्वल था। ग्रुप साइज इक्वल नहीं होता तो ये दिक्कत नहीं होती है ना, तब ये दिक्कत नहीं होती। चलो इसको और एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। अभी आपने 4 ऑब्जेक्ट में इस चीज को देखा है ना, अब थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करने के लिए अब हम लोग 6 ऑब्जेक्ट में देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट अगेन अकॉर्डिंग टू द मेथड अबव। जो अभी मैंने आपको मेथड बताया, ठीक है, जो अभी मैंने आपको मेथड बताया, मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं बोला है। हम तो अभी बस समझ रहे हैं कि अच्छा 4 ऑब्जेक्ट थे, 2 ग्रुप बनाना है इक्वल साइजेस का, तो आखिर हमारे कितने केसेस बन रहे हैं। तो हमने ये पाया कि इस बार जो हमारा सबसे पहले में जो मेथड डिस्कस किए थे वो काम नहीं किया। ठीक है, हमने देखा कि 4C2 ने यहाँ पे 3 आ रहा था। तो यहाँ देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिवाइड 6 डिफरेंट थिंग्स ABCDEF। आप कितने तरीके से 6 डिफरेंट चीजों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, और हर ग्रुप में 2-2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हर ग्रुप में 2-2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग चले, जो पहला मेथड था, उसमें हम पहले 6 में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करते हैं 6C2। अब हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट बचता, 4 में से अब दूसरा ग्रुप फॉर्म करते हैं 4C2, और उसके बाद अब हमारे पास तीसरे ग्रुप के लिए 2 ऑब्जेक्ट बचता, दोनों ऑब्जेक्ट चूज करना है तो 2C2। तो 6C2 इंटू 4C2 इंटू 2C2, उसका वैल्यू 90 आ रहा है। उसका वैल्यू 90 आ रहा है, मतलब 90 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे क्या? 90 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे क्या? चलो देखते हैं। सवाल तो समझ में आ गया क्या है सवाल? हमारे सामने 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उन 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट को मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता हूं, हर ग्रुप के अंदर 2-2 ऑब्जेक्ट रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रुप का साइज सेम है। जो पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, ग्रुप का साइज सेम है। ग्रुप का साइज का मतलब क्या होता है? उस ग्रुप में कितने एलिमेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, हर ग्रुप के अंदर 2-2 एलिमेंट होना चाहिए। तो अब ये टेबल अपने को बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर कर देगा। ठीक है, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ वेज यू कैन डिवाइड 6 डिफरेंट थिंग्स इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच। जो नीचे वाला टेबल दिख रहा है आपको, इस टेबल में वो सारे केसेस हैं जहां पे हमने 6 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया 2-2 में। 6 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया 2-2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो, आपने पहले, इसको मैं जूम कर देता हूं, और आपने पहले AB सिलेक्ट किया। अब जब आपने पहले AB सिलेक्ट किया, देखो ऐसे सोचो कि अगर आपने पहले AB सिलेक्ट किया तो अब आप क्या करते? या तो आप CD सिलेक्ट करते, या तो आप CE सिलेक्ट करते, या तो आप CF सिलेक्ट करते। यस और नो? अगर आपने 6 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करना जो था, उसमें अगर आपने पहले AB सिलेक्ट किया, अब दूसरे ग्रुप के लिए भी आपको 2 ऑब्जेक्ट बनाना था, और आपके पास रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्ट्स थे। 4 ऑब्जेक्ट कौन कौन था? CDEF। तो CDEF में आप क्या क्या कर सकते थे? या तो आप C के साथ D लेते, C के साथ E लेते, या C के साथ F लेते। ये केसेस बनते कि नहीं बनते बताओ? ये केसेस बनते या नहीं बनते? अगर आपने पहले में AB ले लिया है तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज दिख रही होंगी। ठीक है, CD, CE, CF, और कुछ केसेस आ रहे हैं क्या दिमाग में? तो अब जैसे हमने CD को सिलेक्ट किया,
ऑटोमेटिकली हमारा ईएफ आ जाएगा। अगर हमने सीई को सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली डीएफ आ जाएगा। अगर हमने सीएफ को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली डीई आ जाएगा। तो आप ये देखो हमारे जो पहले 3 ग्रुप है, ये जो टेबल में जो पहले 3 ग्रुप है ये यही बने हुए हैं। लेकिन हो सकता था आपने ए के साथ सी नहीं चूज करके, ए के साथ बी नहीं चूज करके आपने ए के साथ सी किया होता। अब अगर आप ए के साथ सी कर रहे हो तो फिर से वही सिचुएशन, बी के साथ डी हो सकता था, बी के साथ ई हो सकता था, बी के साथ एफ हो सकता था। और अगर बी के साथ डी बनाया है तो फिर सी यहाँ पे ई एफ आ जाएगा, यहाँ पे डी एफ आ जाएगा और यहाँ पे ए बी डी ई आ जाएगा। ठीक है, फिर से 3 केसेस आ रहे हैं, फिर से 3 केसेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ए बी के लिए 3 केसेस, ए सी के लिए 3 केसेस, फिर ये देखो ए डी के लिए 3 केसेस, फिर देखो ए ई के लिए 3 केसेस और फिर देखो ए एफ के लिए 3 केसेस। तो ऐसे करके हमने 3-3 केसेस बनाए और ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल हमारा 15 आ रहा है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर ये जो आपने जितने भी केसेस लिखे हैं ना, इनके स्टार्टिंग में सर ए से शुरू हो रहा है, इनके स्टार्टिंग में ए से शुरू हो रहा है। अगर हम पहला ग्रुप ऐसा बनाए जिसमें ए नहीं आएगा, कोई भी एक बताओ, आप लोग कोई भी बताओ, ऐसा ग्रुप बताओ 2 ऑब्जेक्ट का जिसमें ए नहीं आएगा, चैट में लिखो। कोई भी ग्रुप जो 2 ऑब्जेक्ट का हो जिसमें ए नहीं है और वो आप पहला ग्रुप चूज करना चाहते हो। राहुल ने भेजा है सी डी, ठीक है, राहुल ने भेजा है सी डी। तो चलो राहुल देखते हैं एक बार। राहुल अगर आपने सी डी चूज किया, अब बताओ राहुल कि अगर आपने पहले सी डी चूज किया तो दूसरा ग्रुप क्या चूज करना चाहते हो? दूसरा ग्रुप क्या चूज करोगे राहुल? अगर आपने पहला ग्रुप सी डी चूज किया राहुल, तो अब दूसरा ग्रुप या तो आप ए बी चूज करोगे, या आप ए ई चूज करोगे, या आप ए एफ चूज करोगे। यही सिचुएशन होंगे ना, यही सिचुएशन होंगे। अब अगर आपने ए बी चूज कर लिया मान लो, तो अब आपके पास यहाँ पे ई एफ बचेगा। अगर आपने ए ई चूज कर लिया तो अब आपके पास बी एफ बचेगा। अगर आपने ए एफ चूज किया है तो अब आपके पास बी ई बचेगा। तो फाइनली अगर हम ग्रुप को देखें तो सी डी ए बी ई एफ, सी डी ए बी ई एफ, देखो तो सी डी ए बी ई एफ आपको कहीं दिख रहा है? ये देखो सबसे पहला ग्रुप बन रहा है कि नहीं राहुल? ये देख पा रहे हो? ये जो आपने यहाँ जो ये सिलेक्शन बना, क्या ये ऑलरेडी लिखा हुआ है? क्या ये ऑलरेडी लिखा हुआ है राहुल? टेबल में लिखा हुआ है। अगर आप ये वाला ग्रुप को उठाते, सी डी ए ई बी एफ, क्या ये वाला लिखा हुआ है टेबल में? देखना जरा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी ए ई बी एफ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप ये उठाते सी डी ए एफ बी ई, सी डी ए एफ बी ई, तो ये देखो आखिरी ग्रुप है, ये देखो आखिरी ग्रुप है। तो अल्टीमेटली क्या लर्निंग है हमारे लिए? लर्निंग ये है कि इसमें अगर हम ग्रुप साइज सेम हो और अगर हम वो नॉर्मल मेथड फॉलो करेंगे तो रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। हर्ष पूछा सर अरेंजमेंट अगर सेम ना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सी डी के जगह डी ई आ गया तब तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, तब दिक्कत नहीं है। ओके, तो राहुल यहाँ पे हमारे या बाकी लोग सब कोई, ये केसेस आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम वो जो नॉर्मल तरीके से फॉलो कर रहे हैं ना, तो वहां पे हमको रिपीटिशन देखने को मिल रही है, राइट। अब ये रिपीटिशन क्यों हुआ है? क्योंकि वो ग्रुप्स जब हम 4C2 6C2 into 4C2 into 2C2 कर रहे हैं ना, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मान रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मान रहा है और उनका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट हो जा रहा है 3 ग्रुप्स में। मतलब वो 6C2 into 4C2 into 2C2 में क्या हो जा रहा है, तो वो ग्रुप एक तरीके से अरेंज हो जा रहे हैं, है ना। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 2, इस तरीके से वो अलग अलग अरेंजमेंट्स को भी काउंट कर लेता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम इज दैट फॉर एवरी ग्रुपिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट्स 3 फैक्टोरियल। जैसे इसमें से कोई भी एक ग्रुप उठाया ना राहुल, अगर मान लो ये वाला ग्रुप उठाया ए बी सी डी और ई एफ वाला, तो जो 90 मेथड निकल कर आए हैं उस 90 में ना इसके सारे 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट को गिना जा रहा है।
सारे 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी ई एफ, सी डी ए बी ई एफ, इस तरीके से इसके जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं सी डी ई एफ ए बी, इन सबको ना उस मेथड में अलग अलग गिना जा रहा है, इन सबको उस मेथड में क्या हो रहा है, अलग अलग गिना जा रहा है। लेकिन क्या ये अलग अलग है? नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुपिंग ए बी सी डी एंड ई एफ द फॉर्मूला कैलकुलेट 6 डिफरेंट वेज। वो 6 डिफरेंट वेज क्या है, ये आपके सामने 6 वेज दिख रहे होंगे, लेकिन इन रियलिटी देयर इज ओनली वन वे ऑफ ग्रुपिंग एंड नॉट 6। बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो उनसे 6 मेथड नहीं निकल रहा है, उनसे खाली एक ही मेथड निकल रहा है। ठीक है, उनसे खाली एक ही मेथड निकल रहा है। तो देयरफॉर टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट हमको क्या करना है, हमने पिछले वाले में 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना चाहिए। अगर हम पीछे वाले के डिस्कशन को देखें तो जो हमको 90 आ रहा था ना, जैसे हमने 90 कैसे लाया था, 6c2 इंटू 4c2 इंटू 2c2, ये तो हमारा 90 आ रहा था। लेकिन हमने टेबल में देखा तो हमको टोटल कितने ग्रुप्स दिखे, हमको 15 ग्रुप्स ही दिखे, हमको 15 ग्रुप्स ही दिखे। तो बेसिकली अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो 90 से 15 मतलब 6 से डिवाइड हो गया 90। 6 से डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि वो जो एक ग्रुप भी उठा रहे थे वो एक ग्रुप अपने बीच में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो रहा था। कोई भी एक ग्रुप उठा रहे थे तो इस 90 वेज के अंदर उसके 3 फैक्टोरियल केसेस थे, मतलब कि ए बी सी डी ई एफ। अगर आप इसको अज्यूम करते हो कि ये एक ग्रुप है तो इसके ना 6 अलग अलग केसेस 90 के अंदर दिख रहे थे, लेकिन वो 6 केसेस की जगह पे तो हमको एक ही केस काउंट करना था। तो इसीलिए आंसर पे पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 6c2 इंटू 4c2 इंटू 2c2। ये करने के बाद हमको इसको डिवाइड करना था 3 के फैक्टोरियल से। 3 के फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हम 3 ग्रुप्स बना रहे थे और ग्रुप का साइज सेम था। अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ जाए, इस वाले क्वेश्चन में यहां पे हमारा 6c2 सॉरी जो पहले अगर हम इसको देखें, इसको यहां पे अगर देखोगे तो हमको 4c2 6 मिल रहा था, लेकिन इस टेबल में हमको ग्रुप्स कितने मिले, टेबल में हमको 3 ही ग्रुप्स मिले। तो 6 आ रहा था फॉर्मूले से, लेकिन 3 ही मिले। क्यों? क्योंकि इसमें से जो 2 ग्रुप था ना वो अपने बीच में अरेंज हो रहा था 2 फैक्टोरियल वेज में। तो इन 6 डिफरेंट वेज में हर 2 मेथड सेम था, हर 2 वेज सेम थे। तो यहाँ पे हमको आंसर पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमें आंसर पे पहुंचने के लिए 4c2 को डिवाइड करना पड़ गया 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 इक्वल ग्रुप्स। 2 फैक्टोरियल किससे क्यों कर रहे हैं, 2 इक्वल ग्रुप्स के कारण कर रहे हैं। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से क्यों कर रहे थे, क्योंकि 3 इक्वल ग्रुप्स थे। ठीक है, 3 इक्वल ग्रुप्स थे। सो फाइनली इसके बेसिस पे ये फॉर्मूला बनता है अपना। फॉर्मूला क्या है, तो अगर हमारे पास Na डिफरेंट चीजें हैं, Na, ठीक है, Na जिसको हम n ग्रुप में डिवाइड करें और हर ग्रुप में a आइटम्स होना चाहिए, तो बेसिकली ग्रुप्स इक्वल बन रहे हैं, ग्रुप्स इक्वल हो रहे हैं, इक्वल ग्रुप साइज। ओके, Na आइटम्स था जिसको हम n ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे और हर ग्रुप के अंदर a आइटम्स था, तो इक्वल ग्रुप साइज था। तो उस केस में आप क्या करते हैं, पहले Na में से a आइटम्स चूज किया, NaCa। अब आपके पास रिमेनिंग था उसमें से a चूज किया। देखो इसका मतलब क्या है, आपने पहले a आइटम चूज किया, फिर रिमेनिंग में से a आइटम चूज किया, फिर रिमेनिंग में से a आइटम चूज किया, और इस तरीके से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते गए। इस तरीके से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे। लेकिन आपके वहां पे कितने ग्रुप्स बना रहे हो, n ग्रुप्स बना रहे हो, सारे के ग्रुप साइज सेम है, तो इसीलिए हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं n के फैक्टोरियल से। किससे डिवाइड करेंगे, हम n के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फंडा अपने दिमाग में क्लियर रखो, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे 6c2 इंटू 4c2 इंटू 2c2, हमने 3 ग्रुप बनाया, तीनों ग्रुप का साइज सेम था, तो हमने किससे डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया 3 के फैक्टोरियल से। तो जो डिनोमिनेटर में किसका फैक्टोरियल है, जितना ग्रुप सेम होगा, जितना ग्रुप साइज सेम होगा, उतने के फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, उतने के फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। अब इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस बड़े से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो लास्ट में हमारे को क्या मिल रहा है,
लास्ट में हमें मिल रहा है NA फैक्टोरियल, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स था, डिवाइडेड बाय A फैक्टोरियल। A फैक्टोरियल क्या है? तो A फैक्टोरियल है आपका ग्रुप का साइज। A क्या था? आपका ग्रुप का साइज था। और N क्या था? तो N था नंबर ऑफ ग्रुप्स, N था नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो याद रखना वो फॉर्मूले में N भी दिख रहा है, क्या है? N इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स। A क्या है? तो एक ग्रुप के अंदर कितने चीजें हैं। तो ये फॉर्मूला अब अपने को याद रखना है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लेते हो तो भी आपके आंसर्स आ जाएंगे। वो जो अभी तक मैंने चीजें डिस्कस की है वो उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो इसका एक्सप्लेनेशन है। एक बार मैं आपको ले जाना चाहूंगा अवंती के मॉड्यूल की तरफ। एक मिनट दीजिए, अवंती का मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं। ये जो हमने इतना कुछ देखा ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए देखा? क्योंकि यहाँ पे हमको ग्रुप के साइजेस ना सेम दिख रहे थे। ग्रुप का साइज सेम नहीं है तो एकदम स्टार्टिंग में जो सवाल था ना 7C3 इंटू 4C4 या 7C4 इंटू 3C3, वो वाला तरीका अनइक्वल ग्रुप साइजेस के लिए परफेक्ट है। लेकिन जैसे ग्रुप साइज सेम आ जाता है अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो अब चलते हैं अवंती के मॉड्यूल की तरफ। ये देखो, तो अवंती के मॉड्यूल में जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को खोलोगे, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो सबसे पहला केस है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू अनइक्वल ग्रुप। समझ रहे हो? अनइक्वल ग्रुप। तो अनइक्वल ग्रुप तो आपको अब समझ में खुद ही आ चुका है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये देखो हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट था, तो ग्रुप ऑफ 1, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 3। इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप में एक आइटम, दूसरा ग्रुप में 2 आइटम, तीसरा ग्रुप में 3 आइटम। तो 6C1 पहला ग्रुप के लिए। बचा 5 ऑब्जेक्ट, उसमें से 2 सिलेक्ट करना था, 5C2। बचा 3 ऑब्जेक्ट, उसके लिए 3 सिलेक्ट करना था, 3C3। तो 6C1 इंटू 5C2 इंटू 3C3। ओके, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। आप मेरे स्लाइड का फॉर्मूला को इग्नोर कर सकते हो, जरा इसको पढ़ो सबको इसको पढ़ो एक बार। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। श्रेया थोड़ा बाद में, अभी टॉपिक के बीच में। और मैं जब आई थिंक मैं जब डिस्कशन कर रहा था उस टाइम पे आप नहीं थे ना, तबीयत खराब थी आपकी। मैं जब डिस्कशन रखूंगा तब। हर्ष 2। ओके, आई थिंक लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो ये देखो, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट है। तो m का वैल्यू कुछ भी रख लो, m को 3 रख लो, n को 4 रख लो, p को 5 रख लो। तो मान लो आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 12 ऑब्जेक्ट है। उन 12 ऑब्जेक्ट को आप 3 ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हो। पहला ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे में 4 होगा, तीसरे में 5 होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ग्रुप का साइज अलग अलग है। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले 12 आइटम्स में से 3 आइटम चूज करते कि नहीं, 12C3। तो यहाँ पे भी देखो क्या किया है, फर्स्ट सिलेक्ट m ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम द ग्रुप। अब जो आपके पास बचा इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट, नाउ सिलेक्ट n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या था? तो रिमेनिंग n प्लस p है ना, n प्लस p, n का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 5 है। तो 12 में से जब 3 हटा दिए तो बचेगा 9।
तो n प्लस पी यहाँ पे क्या है, ये आपका 9 है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको npm का वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आज की क्लास में उसके साथ रिलेट कर पाऊँ। तो अब उसमें से हम n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें से n ऑब्जेक्ट देखो, पहला स्टेप करने का मतलब है m प्लस n प्लस पी इंटू सी एम, ये 12c3, ये क्या है आपका 12c3 है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे 9c4, फिर आप करोगे 9c4, ये वो चीज है। अब आपके पास बचेगा 5 ऑब्जेक्ट, और 5 ऑब्जेक्ट को पांचों का ग्रुप बनाना है, तो 5c5, तो ये आपका पीसीपी है। तो फाइनली इसको जब सिंप्लीफाई करते हो ना, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई मतलब क्या है, फॉर्मूला में अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको ये मिलता है। तो आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखने की कोशिश कर सकते हो। मेरे से पूछोगे तो मुझे ये याद रहता है, मुझे ये वाला प्रोसेस याद रहता है इसका, ठीक है। फॉर्मूला कभी कभार भूल जाता हूँ, बट ये वाला प्रोसेस मेरे दिमाग में क्लियर रहता है। बाकी अगर आप खुद से इसको फॉर्मूला, बस एनसीआर का फॉर्मूला यूज करोगे ना, एनसीआर का फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे m प्लस एन प्लस पी सी एम, तो देखो वो क्या होगा, वो होगा इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m का फैक्टोरियल इंटू इंटू एन प्लस पी का फैक्टोरियल। फिर दूसरा है n प्लस पी सी एन, अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो ऊपर आएगा n प्लस पी का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल इंटू p का फैक्टोरियल, आखिर में पीसीपी का तो वैल्यू 1 ही होता है। अब देखो कुछ कैंसिलेशन आपको दिखेगा, जैसे ये वाला चीज इसके साथ कैंसिल हो गया है ना, ये वाला चीज इसके साथ कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर में क्या बचेगा, तो न्यूमरेटर में m प्लस एन प्लस पी का फैक्टोरियल है, और डिनोमिनेटर में देखो तो एक m का फैक्टोरियल है, एक n का फैक्टोरियल है, और एक p का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आप इसको अभी याद रख सकते हो, सिंपल सा, मतलब कि 12 ऑब्जेक्ट को, सिंपल सा सवाल क्या बन जाएगा, अगर 12 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है अनइक्वल, जिसमें ग्रुप का साइज है मान लो 3 4 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, मतलब 12c3 इंटू 9c4 इंटू 5c5 करके आपको लास्ट में ये मिलने वाला है। ये समझ में आया? 1 घंटा हमने इस पे लगाया है, बोलो क्या ये समझ में आया है? ये अनइक्वल ग्रुप साइज वाला है, ये अनइक्वल ग्रुप साइज वाला है। सबको समझ में आया ये चीज? ओके, परफेक्ट, गुड। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले पे जो नॉन इक्वल वाला है, और ये आपके मॉड्यूल में ही है, ठीक है, अवंती के मॉड्यूल का ही वो पार्ट देख रहे हैं हम लोग। अब ये पढ़ो, ये कह रहा है कि नाउ इफ द ग्रुप्स वेट, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लीव करो अभी। मैं पहले डिवीजन पढ़ाता हूँ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कराता हूँ, ठीक है। पहले मैं डिवीजन बताता हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। बुक में क्या है कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ कर दिया है। तो दूसरा हेडलाइन क्या है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू इक्वल ग्रुप। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल ग्रुप में, अब हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल ग्रुप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे assume you have the letters A B C D E and F। मान लीजिए हमारे पास 6 लेटर था और हमको 3 ग्रुप बनाना था 2-2 के साइज में। तो यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अभी मैंने वहां पे टेबल बना के आपको दिखाया था ना, यहाँ पे वो सारे एक्सप्लेनेशन थे। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो ये जनरल सिचुएशन, जरा इसको एक बार रीड करो, 2 मिनट लगाकर इसे रीड करो। से आज टाइम नहीं हो पाएगा, आज हम देख रहे हो कि हम मतलब कि आपका क्लास का टाइम खत्म होने वाला है एंड वी आर इन द मिडिल ऑफ द टॉपिक, अभी डिस्ट्रीब्यूशन तो बाकी है।
ओके, आई थिंक आप लोगों को टाइम मिल गया इसके लिए। तो ये केस में क्या था, इस केस में हम 6 चीजें थी हमारे पास 6 चीजें थी और हम उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना चाहते थे ऑफ इक्वल साइज, मतलब कि हर ग्रुप में 2-2 ऑब्जेक्ट रहेगा, हर ग्रुप में 2-2 ऑब्जेक्ट रहेगा। अब अगर हम उस लॉजिक से इसको अप्रोच करते हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ये क्या कह रहा है कि अगर सारे ग्रुप के साइज सेम है और हर ग्रुप हमने n ग्रुप बनाया है, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है mn फैक्टोरियल, ऊपर कर रहा है mn का फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। मतलब अब क्या हो रहा है, यहां पे हमारे पास mn नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, mn नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम n ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, n ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं ऑफ m ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हर ग्रुप का कितना वो रहेगा, n ऑब्जेक्ट रहेगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर हम mn का फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे जो m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल था, अब वो क्या हो जाएगा, वो सबके सब n में कन्वर्ट हो जाएंगे, सबके सब n में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि मैं ग्रुप साइज n का रखा हूं। तो उस हिसाब से ये हमारा आंसर बन रहा है। लेकिन हमने देखा कि ऐसे 4c2 6 हो रहा था लेकिन ग्रुप बने थे 3। फिर अगला एग्जांपल में देखा था 90 लेकिन ग्रुप बना था 15। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो ग्रुप का साइज था, जितने ग्रुप थे ना वो ग्रुप अपने बीच में अरेंज हो रहे थे, वहां पे जितने भी ग्रुप थे वो अपने बीच में अरेंज हो रहे थे। तो अगर इस केस में हम m ग्रुप्स बना रहे हैं तो हमको m का फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, m के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर सिंस देयर आर m ग्रुप्स क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पे m नंबर ऑफ ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं तो हर एक केस जो है वो m फैक्टोरियल टाइम्स दिख रहा है, हर एक केस जो है वो m फैक्टोरियल टाइम्स दिख रहा है, मतलब रिपीटिशन हो रहा है। तो हमको उस रिपीटिशन से डिवाइड, जब भी हमको ऐसे केसेस में रिपीटिशन दिखता है तो हम फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमको कोई चीज 10 बार दिख रही है तो हम पूरे आंसर को 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर आंसर में हमको हर एक चीज 10-10 बार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं तो हम पूरे आंसर को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारा हर एक केस m फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम m के फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही अंतर है पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, कि जब आपके पास, ये आप याद रख लो, ठीक है, ये आप अपने बुक में लिख सकते हो कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमारे पास ये वाला केस हो, जब हमारे पास ये वाला केस हो, mn नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हम m ग्रुप बनाना चाहते हैं और हर ग्रुप के अंदर n ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या कहते हैं, सीधा फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूला बताने से काम नहीं होगा। जो लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं उनको मैं कल समझाऊंगा। फॉर्मूला रट के आंसर तो आ ही जाता है बहुत बार, बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपको खुद नहीं पता चलता है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि नहीं करना है, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है। ओके, सो आई विल बी एंडिंग द क्लास हियर, ठीक है, क्लास को एंड करता हूँ। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का भी चार्ट वगैरह बना के रखा था बट अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं हो पाएगा, वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टास्क यही है कि आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है आप उनके क्वेश्चंस एक्सरसाइज से सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आप सारे लोग चौथे एक्सरसाइज का डिवीजन का हर एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो। कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और आज भी पढ़ाया, तो डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी वर्ड दिख रहा है तो क्वेश्चन में अगर डिवीजन करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप उसका डिवीजन वाला पार्ट कर सकते हो। तो मेरा जो आप लोगों के लिए टास्क होगा वो ये
कि पूरे एक्सरसाइज का पूरा डिवीजन वाला क्वेश्चन कर लो और खुद से चैप्टर को एक बार पढ़ लो, अवंती के मॉड्यूल से पढ़ लो सिर्फ, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद कर लो, याद करके भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हो। कल के दिन में मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट खत्म, एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टास्क है मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना, डिवीजन का हर एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, ओके। एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। हम लोग होपफुली कल या परसों में आपके डाउट्स हैंडल करेंगे, ठीक है। चलो फिर एंडिंग द सेशन हियर, बाय एवरीवन, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव टू एग्जिट, ओके, बाय।